हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथ ऑन लाखों में एक सीरीज के मैथ टेस्ट नंबर 32 आई है। आरआरबी ग्रुप डी 3010 2018 शिफ्ट 3 के पेपर है ये। चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ए फार्मर हैज ये फील्ड 250 मीटर लॉन्ग एंड 380 मीटर वाइड. ही इज एक्सपेक्टिंग टू सो डिफरेंट varieties of rice that would yield 30 क्विंटल per hectare and he will sell it in the market at 620 rupees per quintal. What is his expected earning? ये क्वेश्चन आप लोग करके बताओगे कैलकुलेशन। मैं पहले एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि 250 मीटर बरा इंटू 380.5 गुना करेंगे तो ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन हमें किस में लेना है सर? हेक्टर में लेना है। तो हेक्टर बराबर कितना हो जाएगा? नीचे 10,000 से डिवाइड करना पड़ता, तो इतना हेक्टर आंसर आ गया। इसके बाद क्या हो जाएगा सर? इसके बाद हर एक हेक्टर के हिसाब से उन्होंने 30 क्विंटल सोचा है। देखो लिखा हुआ है, देखो सो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ, तो ही दैट वुड यील्ड 30 क्विंटल पर हेक्टर। तो 30 क्विंटल पर हेक्टर, इतना हेक्टर आया तो 250 इंटू 380.5 इंटू 30 अपॉन 10,000, ठीक है, ये आ गया इंटू 620 पर क्विंटल, तो 620 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से। ये गुना थोड़ा सा लेंदी होगा, ये आप कर लेना, करके हमें बताना कितना आएगा, ठीक है सर। इसको आंसर भी इनकम्प्लीट रखते हैं, हम चेक करेंगे आप कौन कौन कर रहे हो, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। टैप ए एंड बी fills a tank in 5 hours and 20 hours respectively. Tap C empties the filled tank in 10 hours. If all the taps are open, then how much time will it take to fill the tank? अब सर क्या बोला गया कि ए टैंक फिलअप करता है, ए पाइप फिलअप करता है टैंक को 5 घंटे में, बी पाइप फिलअप करता है कितने में? 20 घंटे में, एंड सी का कितने में खाली करता है? 10 घंटे में। तो इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, 60 ले लेते हैं। टोटल टैंक कैपेसिटी टीटीसी बराबर 60। तो 5 घंटे में फिलअप करता है 60 यूनिट, 1 घंटे में करता है 12 यूनिट, 20 घंटे में करता है 60 यूनिट, 1 घंटे में करता है 3 यूनिट, 10 घंटे में करता है 60 यूनिट खाली, मतलब 1 घंटे में 6 यूनिट। अब तीनों को एक साथ चला देंगे तो कितना आ जाएगा सर? 12 + 3 - 6, मतलब कितना हो रहा है? 12 × 3 = 15 - 6 9 × 6 = 15, तो 9 यूनिट भरता है। 9 यूनिट भरता है कितने घंटे में सर? 1 घंटे में। अब 9 यूनिट भरता है 1 घंटे में, तो 60 यूनिट भरेगा कितने घंटे में? 60/9, तो 3 × 3 = 9, 3 × 20 = 60, तो 20/3 घंटे में। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A, B working separately take 25 days and 45 days respectively to complete a task. A began working alone and after some days B also joined A if it took 20 days to complete the task. B after how many days B began the working? सर अब लोग सोचते हैं ए ऐसे चल रहा था, ठीक है, ए पूरा काम किया, अब बी आ गया, बी आके जुड़ा कब? कुछ दिनों के बाद आकर बी जुड़ा। अब पहले बी नहीं जुड़ा तो ए कंटिन्यूसली, क्या ये 20 दिनों तक जब काम हुआ था, क्या ये ए 20 दिन काम किया? हाँ सर, ए 20 दिन काम किया। तो बी कब आया सर? बी नहीं पता, कुछ दिनों के लिए काम किया। सर एक चीज़ देखो, ए 25 दिन में करता है टोटल काम, तो बी ए और वही 20 दिन में कितना काम करेगा सर? 20/25 काम करता है, तो 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25, तो 4/5 काम करता है। तो ए अगर 4/5 काम कर रहा है तो बी के लिए कितना पड़ा हुआ है सर? 1/5। तो बी 45 दिनों में करता है एक पार्ट, तो 1/5 पार्ट करेगा कितना दिन में? डिवाइडेड बाई 5, तो 5 × 9 = 45 दिन, तो 9 दिन में वो काम कर लेगा। तो बी 9 दिन काम करता है। कितना दिन के बाद जुड़ा सर? 20 दिन टोटल काम चला, 9 दिन काम किया, तो मतलब 11 दिन के बाद जुड़ा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है, क्योंकि देखो यहाँ पे 9 भी ऑप्शन दिया हुआ है, आप 9 भी मार्क कर सकते हो गलती से, ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The ratio of honey and water in 2 containers is 4:3 and 6:7 respectively. In order to get the same water and honey ratio, how much mixture in liters from the other container should be added to the first container containing 3.5 लीटर? तो कंटेनर 1 लिख लेते हैं, कंटेनर 2 सर समझते हैं। पहले कंटेनर 1 से हम लोग हनी का रेशियो निकालते हैं 4/7, कंटेनर 2 से हनी का रेशियो कितना हो जाएगा सर? 7/6 = 12 × 13, ठीक है। अब दोनों को मिक्स करके कितना लेके आना है सर? 1/2। क्यों? देखो सर, मिक्सचर शुड बी मिक्सचर इन ऑर्डर टू गेट द सेम वाटर एंड हनी इन रेशियो, तो हाफ आ जाएगा। तो इन दोनों का गैप कितना है? तो 4/7 माइनस हाफ कितना हो जाएगा सर? 7 दूना 14, ऊपर कितना आ रहा है सर? ऊपर आ रहा है आपका इधर आ रहा है 4 दूना 8 - 7, मतलब 1/14। तो इन दोनों का गैप कितना होता है सर? 13 दूना 26, और इधर आ रहा है 6 दूना 12 - 13, मतलब 1/26। तो इन दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा सर? 14:26, मतलब 2 × 7 = 14, 2 × 13 = 26। अब देखो 7 रेशियो मतलब कंटेनर 1 से, ठीक है, कंटेनर 1 से 7 रेशियो मतलब 3.5 लीटर दिया हुआ है। 7 रेशियो का वैल्यू 3.5 लीटर है, तो 14 रेशियो 16, इधर 13 रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा सर? 6.5 लीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर।
ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A man sells two houses at a rate of 1.995 lakh each if he earns a profit of 5% in one house and incurs a loss of 5% in the other house. What is the profit or loss percentage on the entire transaction? सर entire transaction में क्या हो जाएगा, हमेशा लॉस ही होगा, तो 5 स्क्वायर बटा 5 इंटू 5 बटा 100 इसका लॉस हो जाएगा। तो कितना होता है सर, -25/100 मतलब 0.25% का लॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके सर, क्यों, कैसे होता है सर, ये फॉर्मूला आता है कि ए अगर प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100, ये होता है ए बी रूल, ठीक है। तो ए क्या है सर, ए 5% प्रॉफिट है, प्लस 5% लॉस है, -5 प्लस, ये प्लस ही था लेकिन प्लस माइनस हो जाता है, तो 5 इंटू 5 अपॉन 100, ठीक है। तो ये ए बी रूल लगा के हम लोगों को मिल जाता है, क्योंकि ये कट जाता है इसीलिए हम लोग ऐसे अप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली, ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If alpha and beta are complementary angles, cosec alpha equals to 5/3. Find sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta. अब सर अल्फा एंड बीटा इफ कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स लोगों को बहुत दिक्कत होता है। कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में हम एक डिफरेंशिएट बता देंगे आपको, तब इसके बाद अब कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। देखो सर क्या होता है, हमें मालूम है कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में कहीं ना कहीं एक में आता है 90, एक में आता है 180, ठीक है। किस में आता है नहीं पता है। अल्फ़ाबेट में अंग्रेजी अक्षर में सी क्या होता है सर, पहले आता है, तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 90 हो जाएगा। और एस क्या होता है, बाद में आता है, एस का वैल्यू सप्लीमेंट्री का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, 180 आ जाएगा। ऐसे ही याद रख सकते हो। अगर दोनों ही का एंगल कंप्लीमेंट्री है तो साइन अल्फ़ा को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस बीटा, दोनों ही तो कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा सर, ये कॉस बीटा होता है, सॉरी 90 माइनस बीटा होगा, कॉस बीटा होता है। ये हमने आपको सिखाया था ट्रिगोनोमेट्रिकल लेसन्स में, आप एक बार चेक कर लेना, जब या फिर आप जब भी चैप्टर वाइज आएगा आप एक बार देख लेना, ठीक है सर। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा सर, ये वाला इक्वेशन हो जा रहा है सर, साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख सकते हो, ठीक है। या फिर कॉस स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर अल्फा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन बीटा बराबर कॉस अल्फा होता है, तो ये भी कॉस स्क्वायर अल्फा भी लिख सकते हो आप। अगर हम लोगों को अल्फा बीटा दिया हुआ है, अल्फा एंगल दिया हुआ है कि कोसेक अल्फा मतलब 5/3 दिया हुआ है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा सर, बेस का वैल्यू सर 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3, 4, 5 आर द ट्रिपलेट्स ऑफ ए पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, ठीक है। तो इसी को अप्लाई कर दिया हमने। तो यहाँ से क्या मिल जा रहा है हमें, साइन अल्फा के वैल्यू 3/5 एंड कॉस अल्फा के वैल्यू सर 4/5, ठीक है। तो कितना हो रहा है सर, 9 माइनस 16 अपॉन 25, तो 16 से 9 माइनस हो जाएगा तो -7 आता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 2 brothers are running a sweet shop. At the end of the year, their profit was 50% of the initial investment. At the beginning of the year, they had invested 4 lakh on an average. हाउ मच डू दे अर्न ट्राई मंथली। सर ये टर्म अगर मिस हो जाएगा ना तो आंसर आपका अलग आ जाएगा। सर 4 लाख दिया हुआ है, ठीक है सर, 4 लाख दिया हुआ है, 4 लाख का 50% मतलब 1/2 होता है, तो 2 से 2 लाख कट गया, तो 2 लाख हो गया, 3, 4, 5 2 लाख हो गया। लेकिन 2 लाख में सर आपने क्या बताया कि यहाँ पे ट्राई मंथली निकालना है, मतलब 3 महीने का निकालना है, 3/12, तो ये 12 महीने का था, तो 3 चौके 12 होता है, तो 4, 5, 20 होता है, तो 50,000 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सर, ऑप्शन नंबर 4। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ द 5929, सर 77 हो जाएगा। अब सर कैसे डायरेक्टली आप कर दिए, हाँ सर देखो सर 60 का स्क्वायर क्या होता, सॉरी 80 का स्क्वायर क्या होता है सर, 80 का स्क्वायर हो जाएगा 8 8 6400, ठीक है। 6400 से छोटा है, हाँ सर छोटा है, तो 80 वाला कैंसिल। 70 का स्क्वायर कितना हो जाता है सर 7, अच्छा 75 का स्क्वायर निकालो, तो 75 का स्क्वायर कितना होता है 7 8 56, 5 5 25, तो 56 25 होता है। तो 56 25 क्या 73 से बड़ा है, 75, हाँ सर 75 73 से बड़ा है, 56 25 से भी बड़ा है, देखो 59 29, ठीक है सर। तो इसीलिए 77 का स्क्वायर हो जाएगा। अब सर आपको लगेगा कि 77 का स्क्वायर निकाल ही दो ना सर, ऐसा इतना क्यों दिक्कत कर रहे हो सर, एक काम करता है, चलो निकालने की कोशिश करता है, ठीक है। तो 77 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 7 49, 7 7 49, ठीक है। तो 7 7 49 49 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सर अगर हम लोग 7 7 49 करते हैं और इधर होता है 49 × 2 मतलब 98, तो कितना होता है 9 8 4 12 कैरी फॉरवर्ड 9 9 8 कम 19
और एक कैरी फॉरवर्ड, 4 एकम 5, 5929 इज द करेक्ट आंसर। तो 5929 मिल गया। चलिए देख लेते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए फादर डिस्ट्रीब्यूट्स 2345 among 3 sons in the following ways. The eldest son get 1/5 share and the rest amount is shared among the 2 sons in the ratio of 3:4. How much amount of the rupees will be third son get? अब सर देखो सर एक चीज़, 2 3 4 5 पहले था, ठीक है, 2 3 4 5 पहले से था। अब उन्होंने क्या किया, उसमें से 1/5 दे दिया, मतलब बचा कितना हुआ है, 4/5। और ये जो बाबू है, मतलब लास्ट वाला बाबू, उसको कितना मिल रहा है सर, 4/7। इसको क्या करते हैं, काटते हैं। तो काटने से 5 4 20, 5 4 20, 5 6 30, 5 9 45 आ रहा है। तो इधर 7 से कटेगा, देखते हैं। तो 7 7 6 42 और कितना हो रहा है, 4 7 7 49। तो 47 इंटू 8 करना, 67 इंटू 4 चौके 16 करना है, ठीक है। तो 16 7 कितना होता है सर, 16 7 96 होता है या फिर 69 होता है, बोलो सही से बोलो सर। 16 7 112 होता है, लास्ट में 2 आएगा, 1072 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 96 69 कुछ भी नहीं होगा, ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। tan 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस कॉस 45 डिग्री प्लस 1 प्लस साइन 45 डिग्री अपॉन कॉट 45 डिग्री इक्वल्स टू कितना आंसर। tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना है सर, 1 अपॉन कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1 प्लस 1/√2 प्लस साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1 प्लस 1 अपॉन √2 डिवाइडेड बाई कॉट 45 डिग्री को 1। ऊपर √2 भेज देते हैं, नीचे कितना हो जाएगा सर, √2 प्लस 1, इधर का 1 प्लस √2 को ऐसा ही रख लेते हैं, तो प्लस ऐसे छोड़ दो। तो यहाँ से कितना आ जा रहा है सर, √2 इंटू √2 माइनस 1, ऊपर नीचे गुना करता है तो 2 माइनस 1 आ जा रहा है, प्लस जो था वैसे ही छोड़ दो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमें यहाँ से हम लोगों को मिल जा रहा है आपका कितना हो रहा है सर, √2 इंटू √2 प्लस 1, मतलब 2 माइनस √2 प्लस 1 माइनस 1 अपन प्लस 1 अपन √2। तो इसको लिख सकते हैं सर √2 अपन 2, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जा रहा है सर, 3 माइनस √2 से √2/2 अगर माइनस करेंगे तो √2/2 पड़ा हुआ रहेगा। तो 3 माइनस √2 अपन 2, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये एक बहुत ही बेसिक सा सवाल दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ द एंगल्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3:5:7:9, फाइंड आउट द लार्जेस्ट एंगल। ये क्वेश्चन ही गलत है, रेक्टेंगल नहीं होगा, ये एक क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, ठीक है, चतुर्भुज हो सकता है, लेकिन आयतकार नहीं हो सकता। आयतकार होता तो सारे एंगल का वैल्यू 90 डिग्री आ जाता। तो 9 अपॉन किससे, 9 7 16, 16 5 21, 21 और 3 24, 9 अपॉन 24 इंटू 360 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 3 3 9, 3 8 24, तो 8 9 36, अच्छा सॉरी 8 4 32, 8 4 32, 4 36, 8 5 40, तो 45 इंटू 3 मतलब 135 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। What will be the 10th term in the following progression series 4 8 16 ऐसा दिया हुआ है। ये कौन सा सीरीज़ है सर, एक जीपी सीरीज़ है। देखो 4 दूना 8, 8 दूना 16 ऐसा करके चल रहा है। तो ए 10th टर्म, अगर 10th टर्म अगर लोग निकालें तो a r⁻n-1 होता है फॉर्मूला। a r⁻10-1 मतलब a r⁻9, जहाँ पे a बराबर 4 पहला टर्म, r बराबर 8/4 मतलब 4 दूना 8 2, ठीक है। तो a मतलब 4 इंटू 2⁹ 2⁹ कितना होता है 512, तो ठीक है। तो 512 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 5 20, 20 48 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इन ए ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। सर एंगल B 90 डिग्री दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है। तो अगर हम लोग AC ऐसा पकड़ ले, ठीक है, तो यहाँ पे cos C क्या हो जा रहा है सर, cos C हो जा रहा है आपका बेस, मतलब BC अपन AC हो जाएगा, ठीक है। बेस बटा हाइपोटेन्यूज नहीं हो रहा है तो cos C ये गलत है। tan C क्या दिया हुआ है सर, tan C बराबर क्या हो जाएगा सर, tan C हो जाएगा AB अपन AC, ये भी गलत दिया हुआ है। sec C क्या हो जाएगा, sec C हो जाएगा cos C का उल्टा मतलब हाइपोटेन्यूज, ये AC अपन BC होता सर, AC अपन BC, ये भी गलत दिया हुआ है। तो sin C क्या दिया हुआ है सर, sin C दिया हुआ है AB अपन AC सर, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा चेक करने पड़ा, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपको जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन मेरे गलती की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया था, ठीक है सर। अभी एक बार चेक कर लो
क्या बोलेगा, द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द टोटल सेल ऑफ द मोबाइल फोन्स डिफरेंट कंपनीज 2017। यहाँ पे सब डिवीजन दिया हुआ है। अगर टोटल सेल 2017 के अकॉर्डिंग है 5,000 करोड़, देन टोटल सेल बाय द अदर कंपनीज, यहाँ पे अदर कौन सा है सर, 40%। तो 5,000 करोड़ के 40% कितना हो जाता है, 40/100। तो 100 को हटाते हैं तो 50 × 40 कितना हो जाता है, 5 चौके 20, तो 20 2000 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, ये ऑप्शन नहीं यहाँ पे डाला गया, गलती से मिस हो गया। ठीक है, अब यह समझ लेना 2000 करोड़ इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। X and Y completes a work in 12 days working together. X alone can complete the task in 20 days. X works only half a day each working day. Then how much time will taken by X and Y to complete the work? अब देखो सर, एक चीज़ सोचो, X एंड Y 12 दिन में काम करता है, X कितना दिन में करता है सर, X कर लेता है 20 दिन में। तो इस यहाँ से Y का निकालो, तो यहाँ पे एक काम करता है 60 ले लेता है टोटल यूनिट ऑफ वर्क 60 यूनिट। ठीक है सर, तो 12 दिन में करता है 60 यूनिट, मतलब एक दिन में करेगा कितना यूनिट सर 12 दिन में अगर करता है 60 यूनिट, मतलब एक दिन में करेगा 12 5 60 यूनिट। ठीक है, अब देखो 20 दिन में करता है 60 यूनिट, मतलब एक दिन में करेगा 3 यूनिट। तो y एक दिन में कितना यूनिट करता है सर, y करता है 5 - 3, मतलब 2 यूनिट करता है y पर डे। तो 60 दिन में करे 60 यूनिट करेगा कितना दिन में, 2 30 60, तो 30 दिन में y टोटल काम खत्म कर लेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, 30 दिन में अगर y टोटल काम खत्म करता है, तो यहाँ पे देखो सर 30 दिन में y टोटल काम x 40 दिन में कर रहा है। अब ये 40 कहाँ से आ गया, दिमाग में प्रेशर लगाओ। x वर्क्स मतलब x काम करता है हाफ ए डे ईच वर्किंग डे, मतलब अगर x आधा दिन तक काम करता है, मतलब क्या उसका एफिशिएंसी क्या आधा हो जाएगा, हाँ सर उसका एफिशिएंसी आधा हो जाएगा। या तो उसका एफिशिएंसी से निकालो, या तो उसका एफिशिएंसी 3 है और x का कितना मिल रहा है 5/2, ऐसा कर लो। सॉरी x का कितना है सर 3/2, x का 3/2 कर लो, एंड y का कितना है 2 है। तो दोनों ने मिलकर कितना एफिशिएंसी हो रहा है, 3 दूना यहाँ पे हो रहा है 2 2 4 4 3 7, 7/2 एफिशिएंसी हो रहा है। 7/2 यूनिट ऑफ वर्क करता है एक दिन में। अब 60 यूनिट वर्क करेगा कितना, 60/2 7, ऊपर 2 चल जा रहा है, देखो 7/2 से डिवाइड किए तो 120/7, मतलब 7 एकम 7 7 7 49, 17/1/7 डेज में काम खत्म कर लेगा। ऑप्शन नंबर 3 ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Which is the greatest number that divides 258 and 323, leaving the remainder 2 and 3 respectively? तो सर हमें किस किस का एचसीएफ निकालना है सर, 258 - 2 मतलब 256 एंड 323 - 3 मतलब 320 के एचसीएफ निकालना है। तो 256 और 320 इन दोनों का बीच का एलसीएम क्या हो जाएगा सर। हम लोग अगर नॉर्मली यहाँ पे बड़ा जो डेटा है उसको देखते हैं सर, क्या 132 से डिवाइड होगा सर। 132 दूना कितना होता है सर, 13 दूना 26 4 264, 132 से नहीं हो रहा है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कितना जल्दी हो सके सर। 64 से हो जाता है सर, 6 चौके 24, तो 64 से हो रहा है इधर। 64 से क्या 32 को हो जाएगा, हाँ सर 64 5 होता है, तो 64 सबसे बड़ा है। ठीक है, एचसीएफ हो जाएगा 64, ऑप्शन नंबर 4। अगर हमें यहाँ पे डेटा कई दिया हुआ है, जैसे अगर हमें यहाँ पे कोई और डेटा दिया हुआ रहता कि 16 दिया हुआ रहता है, हम लोग नीचे के नंबर पे नहीं जाएंगे, सबसे बड़ा नंबर से चेक करते करते जाएंगे, बहुत जल्द हो जाएगा। आप चेक कर लेना, नॉर्मली सॉल्व करके देखना आपको कितना आ रहा है आंसर। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए स्टूडेंट आफ्टर गेटिंग 20% marks fail by 35 marks while the second student score 50% marks which is 32 more than the passing marks. What is the full marks of the exam? देखो सर एक चीज़ यहाँ पे समझने की कोशिश करो सर। 20% मिलने से 20% जब मिल रहा है नंबर, वो कितना हो रहा है सर, यहाँ से कहीं पे फेल कर जा रहा है, तो फेल कर जा रहा है कितना मार्क्स में सर, 35 मार्क्स में फेल कर रहा है। और यहाँ से पास कर रहा है 32 मार्क्स में, कब, जब 50% मिल रहा है। इन दोनों का गैप कितना है सर, 30% का गैप है। इन दोनों का गैप में मतलब इन दोनों का क्या मतलब ऐड करना पड़ेगा, तो 67 का वैल्यू 30% का वैल्यू क्या है 67 है, तो सर 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा सर 67 × 100/30, तो 3 से काटेंगे
तो क्या हो जाएगा 670/3 इज द फुल मार्क्स, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसको क्या है सर, हम लोग इसको ज़्यादा प्रेशराइज मत करो, नॉर्मली सोचो। ये ग्राफ अगर पॉइंट ग्राफ अगर आप समझ जाते हो ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। कैसे दिक्कत नहीं आएगा, देखो अगर यहाँ पे बीच में कहीं पे पास मार्क्स है, यहाँ पे फुल मार्क्स है, ठीक है, ये 670/3 को उड़ा देता है, ये समझाते हैं आपको। पहले सोचो यहाँ से 0% था, यहाँ से आपको 20% मिला, और यहाँ से आपको 50% कहीं पे मिला, यहाँ पे 50% मिला, बीच में कहीं पे पास मार्क्स है, ठीक है, बीच में कहीं पे ग्रीन सिग्नल है, ग्रीन दे देते हैं हम लोग, ठीक है, ग्रीन सिग्नल बीच में कहीं पे पास मार्क्स है। जब 20% मिला तब आपको यहाँ से -35 लेस मिला। -35 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे 35 आपको लेस मिला पास मार्क्स से। ये अगर 0 हुआ और ये इसमें 50% मिलने पे आपको कितना मिला सर, +32 मिला, 32 मिला। ठीक है, तो 50 - 20 बराबर इतना परसेंटेज बराबर कितना हो रहा है सर, यहाँ पे 32 माइनस ऑफ -35 मिल रहा है, तो यहाँ से कितना हो रहा है सर 67 आ जा रहा है। यहीं से निकाले थे डायरेक्टली। ठीक है, आपको ग्राफ अगर समझ में आ गया तो मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन करने में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। A man reaches the office 2 minutes earlier driving his car at a speed of 42 km/h while he drives 5 minutes late driving a car 36 km/h. How much distance does he travel? ये मैंने पिछले बार भी बताया था आपको कि ऐसे क्वेश्चन को ऐसा करते हैं 1/42 - 1/36। ये 1/36 पहले रहेगा, ठीक है, 1/36 - 1/42। क्या आपको ये इंक नहीं दिख रहा है? ठीक है सर, चलिए दूसरा वाला इंक ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा वाला इंक ले लेते हैं। इक्वल्स टू कितना है सर, इक्वल्स टू दोनों जो टाइम दिया हुआ है दोनों उसका जोड़ निकालेंगे। तो 2 मिनट पहले जाता है, उसके बाद 5 मिनट लेट, तो 7 मिनट। तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो रहा है सर, 6 × 36, 6 × 7 42, तो 42 × 6 इसका एलसीएम है। तो यहाँ पे कितना हो रहा है सर, 36 × 7 -6 बराबर कितना है सर 7। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस क्या मिल जाएगा सर हमें, क्या 7 मिनट है? हाँ सर 7 मिनट है। इसको 60 से डिवाइड करो तो घंटा मिल जाएगा, तो 7/60 घंटा मतलब आवर मिल जाएगा। गलत कहाँ टाइम चल जा रहे हो, तो 1/42 × 6 = 7/60। तो यहाँ से 1 का वैल्यू हमें निकालना पड़ता है, तो 1 = 7 × 42 × 6/60। तो 6 से कटेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 42 को गुना करते हैं, 7 दूना 14, कैरी फॉरवर्ड 1, 7 4 7 4 कितना होता है 28, 28 और एकम 29, 294/10 आ रहा है 29.4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, कैसे आता है, क्यों आता है, ये मैंने आपको पिछले बार भी बताया था। अगर आपको नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। ये क्वेश्चन इतना आसान होता है, ठीक है, मैं आपको फिर से समझा दूंगा दूसरे वाला नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हमेशा रिपीट होता रहेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। रवि गोes one place to another place, first by bus, then rickshaw, and finally walks on foot. He travels 7/9 distance by bus and the final distance 2/15 on foot. How much distance Ravi travel by the rickshaw? तो 1 - 7/9 + 2/15 कर लेते हैं। ठीक है सर, तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 9 और 15 के कितना होता है सर 45 एलसीएम। तो कितना आ जाएगा सर 45 माइनस ऑफ, और 9 × 5 = 45, तो 5 × 7 = 35 माइनस 15 × 3 = 45, 3 दूना 6, तो 35, तो इधर 10 - 6 मतलब 4/45 डिस्टेंस किससे जाएगा, रिक्शा से जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। प्रमोशन कॉस्ट 15% दिया हुआ है, प्रिंटिंग कॉस्ट दिया हुआ है, ऐसा करके एक ग्राफ दिया हुआ है। द पाई चार्ट शोज द एक्सपेंसेस ऑफ द पब्लिशिंग हाउस इन कर्नाटका। द सेंट्रल एंगल रिप्रेजेंटिंग द एक्सपेंसेस ऑफ द पेपर इज डिग्री। तो पेपर कौन सा है, पेपर कॉस्ट 25%। 25% मतलब सर टोटल कितना हो रहा है, 100% हो रहा है। देख लेते हैं 25 × 15 = 40, 40 × 20 = 60, 70 × 80 और 90 आ रहा है। 90 और इधर 15, अच्छा 15 × 15 = 30, 20 = 50 और इधर हो रहा है 20, 10 और 25। सर 100 से ज़्यादा है, ठीक है, समझ लो मेरी बात को। यहाँ पे देखो 15 और 15 कितना हो रहा है 30 और प्लस 20 कितना हो रहा है 50 और इधर कितना हो रहा है सर 20, 25 और 10 मतलब 45 और 10 55, तो 55, तो 105% आंसर दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा गलत दिया हुआ होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि देखो सर 105, अच्छा उसी के हिसाब से हम लोग कर लेते हैं। तो 25% / 105 × 360 डिग्री हम लोगों को करना है। तो 5 × 5 = 25, 5 दूना 10, 5 एकम 5, तो 21 से 3 × 7 = 21, 3 एकम 3, 3 2 6 120,
तो 5 और 7 कितना हो रहा है सर, कटेगा 12 5 60, 600 अपन 7, तो 7 9 63 होता है, 7 8 56, तो 80 समथिंग डिग्री होगा, ठीक है। लेकिन सर यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन में गलती दिया हुआ है जिसके कारण से ये गलत हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई ना कोई एक 5% घटेगा और बाकी में टोटल यहाँ पे 100 आएगा, तो 25 अपन 100 हो जाएगा, तो 25 4 100, 4 इंटू इधर कितना हो जाएगा सर 360 डिग्री होता है टोटल, तो 4 9 36, तो 90 डिग्री आ जाएगा। तब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो हम लोग सबको जोड़ेंगे, ठीक है। ऐसा गलती नहीं करेंगे कि नहीं जोड़ के ऐसा करके चला आएंगे, ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/3√2 + 2, तो ऊपर 3√2 - 2 से क्या करेंगे, गुना करना पड़ेगा, नीचे कितना हो जाएगा 3 3 9 3 27 - 4 मतलब 23, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत ही आसान सा सवाल था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। शरद bought 2 bags for 900. He sold one bag at a profit of 25%, another at a loss of 25%. The selling price of the both bags are same. Then what is the cost price? अब देखो सर, 2 बैग मिलके 900 रुपये में खरीदा गया, एक बैग को बेचता है 125%, तो हम लोग एक पकड़ लेते हैं, एक का प्राइस है x और दूसरे का 900 - x, ठीक है। समझो मेरी बात को, तो एक का प्रॉफिट होता है 125/100, तो ये सेलिंग प्राइस है, दूसरे का कितना 900 - x इंटू कितना हो जाएगा सर लॉस में गया सर, मतलब 75/100, तो 75/100 कर दे रहे, तो 100 100 हटाता है, 25 5 में 125, 25 या 75, ठीक है। तो 5x + 3x = 900 इंटू 3 कर लेता है, तो कितना हो जाएगा सर 8x बराबर 8x आ रहा है आपका, कितना आ रहा है यहाँ पे सही किया ना, हाँ अच्छा देख लेते हैं, 8x बराबर 9 3 2700, तो यहाँ से x कितना आ रहा है सर, x = 8 3 24, 25 26 27, 8 3 24, 8 7 56.85 40, ठीक है। तो 337.5 एक का प्राइस है, दूसरे का प्राइस कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे एक ही तो है 337.5, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बाकी हो जाएगा आपका 562.5, ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The sum of the square roots of two whole number is √18 + 8√5. What will be the sum of the squares of the two whole numbers? अब देखो सर, स्क्वायर रूट दिया हुआ है, मतलब √x + √y दिया हुआ है, √x + √y दिया हुआ है, कितना है सर √18 + 8√5, ये दिया हुआ है सम ऑफ द स्क्वायर रूट्स, तो x + y + 2√xy कितना सर, स्क्वायरिंग कर दे रहा है बोथ साइड को, यहाँ से कितना आ जाता है सर, इसको सीधा लिखते हैं, ठीक है, आपको दिक्कत हो रहा होगा, √x + √y क्या दिया हुआ है = √18 + 8√5 दिया हुआ है, ठीक है सर। तो यहाँ से कितना आ जा रहा है सर, x + y + 2√xy = कितना आ जाएगा सर 18 + 8√5, तो x + y का वैल्यू है 18 एंड √xy का वैल्यू कितना है सर, √xy का वैल्यू है, यहाँ से 2 से कट रहा है 4, 4 से 4 4 16 16 5 80, तो दो वैल्यू, दो डेटा, एक का 10 पकड़ लेता है, दूसरे का 8 पकड़ लेता है, ठीक है, 10 8 80, 10 + 8 80, ये नंबर हो सकता है, ठीक है। आप दूसरे तरीके से चेक कर लेना, या फिर ऐसा लिख सकते हो, क्या निकालना है x² + y², तो इसको लिख सकते हैं x + y का होल स्क्वायर माइनस 2xy, तो x + y का 18 स्क्वायर कितना होता है 324, माइनस इधर कितना 2xy कितना हो रहा है सर 80 इंटू xy मतलब 160, तो 324 - 160 कितना हो रहा है सर 4 6 चौके 12, तो 164 ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। When 3x² + 2ax + 4b is divisible by x + 3, the remainder is 15, and when 2x² + 3bx + 5a is divisible by x - 3, the remainder is 65. What will be the value of a - b? सर यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, x = -3 बिठाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 15 आएगा, तो यहाँ से कितना आ रहा है 3 × 3 × 9 + 2 × a × -3 + 4b बराबर कितना आ रहा है सर 15, ये रिमाइंडर है। एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा, एक इक्वेशन को सॉल्व भी कर लो यहाँ से सर, सॉल्व करेंगे तो 9 3 27 और कितना हो रहा है 27 - 6a + 4b = 15, तो यहाँ से कितना आ रहा है सर 6a - 4b उधर भेज देते हैं = 15 से 12, ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा 3a - 2b = 6, ये इक्वेशन आ गया, 3a - 2b = 6, ये पहला वाला इक्वेशन आ गया। दूसरा वाला क्या दिया हुआ है, ये पहला इक्वेशन, दूसरा वाला क्या दिया हुआ है सर, x = 3 बिठाएंगे तो रिमाइंडर 65 आएगा, 3 × 9 = 18 प्लस इधर कितना हो रहा है 3 × 9 9b प्लस 5 3 15
सॉरी 5A तो 5A ही रहेगा, ए का वैल्यू नहीं बिठेगा। ए इक्वल्स टू कितना आता है सर 65 दिया हुआ है, तो 9B 5A प्लस 9B इक्वल्स टू कितना आ गया सर, इधर आ रहा है 65 से 18 निकालेंगे तो 8 7 15 और एक आ रहा है 47, ठीक है। तो यहाँ से 3A माइनस 2B बराबर 6, तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इन दोनों को सॉल्व करके क्या मिलेगा, हमें मिलेगा इक्वेशन आएगा, देख लेते हैं क्या होता है सर। इसको 3 से गुना करेंगे, इसको 5 से गुना करते हैं, तो 5 3 15A माइनस 10B इक्वल्स टू 5 6 30। अच्छा इधर 3 से गुना करता है तो 15A प्लस 9B था, 9 3 27B इक्वल्स टू 4 3 12 7 3 21, तो 141, ठीक है। इन दोनों को क्या होता है जोड़ घटाते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें सर, B का वैल्यू मिल जाएगा। तो A हट गया तो B आ रहा है माइनस 37B बराबर कितना आ रहा है सर 40 0 3 1 110, ठीक है। क्या सही किए? अच्छा 141 से 111 आ जाएगा सर, 111 141 से 30 हटाओ तो 111 आता है, तो B इक्वल्स टू माइनस 111, तो B इक्वल्स टू कितना आ रहा है 3 3 9 3 9 27, तो 3 आ रहा है, 37 3 111, ठीक है। तो B अगर 3 आ रहा है, A का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से देखते हैं B 3, तो A का वैल्यू 3 है बराबर 6 प्लस 6 मतलब 12, A इक्वल्स टू 4, तो A माइनस B 12 माइनस 4 माइनस 3 मतलब कितना आ रहा है सर 4 माइनस A माइनस B मांगा था, 4 माइनस 3 मतलब 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे गलत है, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चलिए चलते हैं। एक मिल्क कंटेनर 3/5 full when 20 liter milk is taken out from it then it is 7/12 full, what is the capacity of the container। देखो सर 3/5 माइनस 7/12 बराबर कितना दिया हुआ है सर 20 दिया हुआ है। एक का वैल्यू कितना निकालना है, तो 12 5 60, उधर 20 इंटू 60 कर लेते हैं, और इधर कितना हो रहा है 12 3 36, 36 माइनस 7 5 35, तो 1, तो 60 इंटू 20 मतलब 6 दूना 1200 लीटर इसका कैपेसिटी, ऑप्शन नंबर 2 सर। ओके सर, thank you, bye bye, stay tuned for the next class।